दाहोंग पाओ ये नाम है दुनिया की सबसे महंगी चाय का। इस चाय के 1 किलो की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस चाय को विशेष तौर तैयार किया जाता है। इस चाय की पत्तियां चीन के फुजियान में वुई पर्वतों से लाई जाती हैं। भारतीय घरों में अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के बिना अधूरी ही रह जाती है। अगर वह 1 कप चाय का ना पिए तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इतना ही नहीं, शाम होते होते भी चाय पीने की तलब लगती है। चाहे घर में कोई मेहमान आया हो तो भी उसके स्वागत में चाय ही सर्व की जाती है। कहते हैं कि चाय की खोज ईसा पूर्व 2737 में चीन के सम्राट शेन निंग ने की। वह उबला पानी पीते थे। एक बार लावलश्कर के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आराम के वक्त पीने के लिए पानी उबाला जा रहा था कि बर्तन में पेड़ की कुछ पत्तियां गिर गईं, जिससे पानी का रंग बदल गया। इसे पिया गया तो ताजगी महसूस हुई। इसे ही चाय कहा गया। निया में पानी के बाद सबसे अधिक चाय पी जाती है। वर्ष 2022 में 6.7 अरब किलोग्राम चाय की खपत हुई थी और अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 में 7.4 अरब किलोग्राम चाय की खपत हो जाएगी। चीन और भारत से होकर पूरी दुनिया में पहुंचने वाली चाय की दर्जनों किस्में हैं और कई तरीके से इसका सेवन हो रहा है। सबसे ज्यादा चाय तुर्की के लोग पीते हैं। उनकी प्रति व्यक्ति खपत सालाना 3 किलो से भी अधिक है। भारत में एक आदमी एक साल में औसतन 750 ग्राम चाय की पत्ती से बनी चाय पी जाता है, तो चीन में 560 ग्राम पत्ती की चाय लोग पीते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार 6ठी शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वे जागे रहने के लिए एक खास पौधे की पत्तियां चबाते थे। यह असल में चाय थी। 7वीं शताब्दी में ही बौद्ध भिक्षुओं के जरिए चाय का प्रचार जापान और कोरिया में हुआ। यह भी एक हैरान कर देने वाला तथ्य है। दरअसल 18वीं शताब्दी में चाय इतनी मूल्यवान थी कि इसे एक बंद संदूक में रखा जाता था, जिसे अब हम चाय की चायदानी कहते हैं। V&A संग्रहालय इसका एक उदाहरण है। 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में पेश की गई चाय एक बेहद ही मूल्यवान वस्तु थी। इसे सुरक्षित तालों के साथ एक बक्से में सुरक्षित रूप से रखा जाता था। उस समय इन्हें आमतौर पर जाना जाता था टी चेस्ट, हालांकि अब उन्हें आमतौर पर टी कैडीज के रूप में जाना जाता है। ऐसे बॉक्स में अक्सर विभिन्न प्रकार की चाय के लिए या चीनी के लिए 2 या 2 से अधिक डिब्बे होते हैं, जिन्हें चाय कैनिस्टर के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें से 70% की खपत अकेले भारत में ही होती है। दरअसल भारत में चाय पीने की परंपरा 2000 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु के साथ शुरू हुई थी। वर्ष 520 में उन्होंने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत छोड़ दिया। बाद में वह जैन धर्म के प्रचारक बने। कुछ जैन सिद्धांतों को साबित करने के लिए उन्होंने 9 साल तक बिना सोए ध्यान करने की कसम खाई। ऐसा कहा जाता है कि जब वे अपने ध्यान के 5वें साल में थे, तो उन्होंने झाड़ियों में से कुछ पत्ते लिए और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर भारत में जम चुके थे। उन्होंने आसाम के सिंगफो कबीले को पेय पदार्थ के रूप में कुछ पीते देखा, जो स्वाद और गुण में चाय जैसा था। इसके बाद ही कंपनी ने 1837 में आसाम के चौबा क्षेत्र में पहला इंग्लिश टी गार्डन खड़ा किया और भारत में इसका उत्पादन शुरू हो गया। इसी दौरान कंपनी ने श्रीलंका में चाय का उत्पादन शुरू कर दिया। आज चाय की खेती अपनी मातृभूमि चीन के बाहर करीब 52 देशों में फल फूल रही है। दुनिया में चाय की 3 प्रमुख किस्में हैं, इंडियन टी, चाइना टी और हाइब्रिड टी। इन चाय की किस्मों से ही चाय के विभिन्न प्रकार जैसे ग्रीन टी, व्हाइट टी और हर्बल टी आदि उत्पादित होते हैं। जब भी चाय का नाम लिया जाता है तो दूध की चाय से लेकर लोग ब्लैक टी, ग्रीन टी व हर्बल टी आदि का नाम लेते हैं। हो सकता है कि आपको 10 से 20 तरह की चाय के नाम भी ना पता हो,
लेकिन पूरी दुनिया में चाय के लगभग 3000 विभिन्न प्रकारों को पिया जाता है। यह पानी के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है।